हैव बिन और हैज़ बिन, इनके कितने इस्तेमाल होते हैं, क्या है ये बला, इसको इत्मीनान से पहले देखते हैं, इसका संधि विच्छेद करते हैं। आइए, जैसे सबसे पहली चीज ये है कि एक होता है हैव, हैज, और इसके बगल में एक बी वर्ड होता है, उसका हम V3 लगाते हैं, जिसको हम बीन कहते हैं। यानी कि अगर मैं हैव के बगल में बी का V3 कर दूं तो बीन हो जाएगा। अगर मैं हैज के बगल में बी का V3 कर दूं तो बीन हो जाएगा। तो एक तो ये होता है, तो पहले इसको ही समझ लेते हैं कि ये क्यों होता है। देख लीजिए, ये होता है कि कोई पर्सन है और वो पिछले कई दिनों से वो उदास है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि ही, उस पर्सन को हमने बोला ही, और यहां पर हम लगाएंगे हैज, और यहां बी का V3 कर देंगे बीन, कि ही हैज बिन, उदास मतलब सैड, पिछले कई दिनों से, फॉर मान लो फ्यू डेज, फॉर फ्यू डेज। आप चाहो तो लास्ट, पास्ट, ये सब लगा सकते हो कि फॉर लास्ट फ्यू डेज, फॉर पास्ट फ्यू डेज। तो ही हैज बीन सैड फॉर फ्यू डेज, तो इसका मतलब है कि वो जो पर्सन है, वो पर्सन कुछ दिनों से बीमार है, उदास है, परेशान है, ये आप बोलोगे। अब इसी आधार पर अगर कहना है कि मेरी दोस्त 1 साल से कोमा में है, तो आपको यही स्ट्रक्चर यूज करना होगा। कैसे कहेंगे आप, कैसे कहेंगे? has been Friend has he been has in coma my friend हैज has बीन been इन कोमा in coma फॉर, for हाँ, one मान लो year. 1 ईयर, फॉर 1 ईयर, 1 साल से है। अगर इसको, एक्सक्यूज मी सर, जी, ये मतलब वो स्टेट ऑफ बीइंग प्लस टाइम है, वो वाला स्ट्रक्चर होगा हाँ जी, नहीं? वही है, वही। जी, अगर मैं बोलूं कि सोनिया कुछ दिनों से डिस्टर्ब्ड है, मैं क्या बोलूँगा? Sonia Sonia has has been been disturbed disturbed for few days. डिस्टर्ब्ड फॉर For few फ्यू days. डेज। ठीक, ये कोई पैसिव नहीं है, कभी पैसिव भी समझ लो। ये डिस्टर्ब का मतलब है स्टेट ऑफ बीइंग है उसका, वो परेशान है, अच्छी है, बुरी है, नो, वो वाला डिस्टर्ब्ड है। डिस्टर्ब का मतलब परेशान। अगर बोलूं कि मोनिका 5 दिनों से अपने विलेज में है, कैसे बोला जाएगा? Monica has Monica has been been इन हर in विलेज her her village for village 5 for days. 5 days. फॉर 5 डेज। ओके, हम दोनों 13 साल से एक साथ हैं। अब We have been have been We together both for for 13 years. 13 years। ठीक है, ओके। अब जो इसका दूसरा इस्तेमाल है वो बहुत ही कंफ्यूज करने वाला इस्तेमाल है। सर, जी, क्या पहले वाले सेंटेंस में हम डेफिनिट ईयर टाइम दिखा सकते हैं? एग्जांपल दीजिए। डेफिनेट टाइम, एग्जांपल सिंस मॉर्निंग, वी हैव बीन टुगेदर सिंस मॉर्निंग।
We have been together since morning. हाँ करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट है ना? करेक्ट। और इसमें से टाइम क्लियर नहीं है कि पास्ट से प्रेजेंट तक वो चीज हो रहा है या नहीं। इसमें क्लियर है, इसमें क्लियर है, इसमें क्लियर है। क्लियर है, पूरा क्लियर है। पास्ट से प्रेजेंट तक कोई हमारे साथ है, कोई परेशान है, कोई टुगेदर है, कोई बीमार है, ये क्लियर है। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि ही हैज़ बीन सैड सिंस मॉर्निंग, इसका मतलब है कि वो जो व्यक्ति है सुबह से उदास। वो सुबह से अब तक क्या है, वो उदास है। तो सुबह का मतलब हो गया पास्ट, और अब तक, और वो तो उदास हुआ पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट तक वो उसी अवस्था में है, मतलब अभी भी उदास है। तो है, अगर कोई कहता है कि आई हैव बीन मैरिड फॉर 15 ईयर्स, तो क्या अभी शादी खत्म हो गई, चल रही है? चल रही है ना, यानी कि 15 साल पहले शादी की थी और अब भी शादी बरकरार है, तब ये बोला जाता है। तो सर इस सेंटेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फिर फर्क क्या हो जाएगा? फर्क एक्शन और बिना एक्शन का है। ये स्टेट ऑफ बीइंग को सिर्फ एक्सप्लेन करता है और वो एक्शन को एक्सप्लेन करता है। ये इसमें एक्शन नहीं है, इसका ख्याल रखना। इसमें कोई खाता पीता नहाता ऐसा वाला कुछ भी नहीं, सिर्फ अवस्था है, स्टेट ऑफ बीइंग है जी। अब मुझे अंतर ये बताइए, कंफ्यूजिंग पॉइंट, मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ 2 घंटे से हूँ, I am here. और अभी खत्म नहीं हुआ है, और मैं यहाँ 2 घंटे तक हूँ। हाँ भाई, Yes. I am here. I have been here for 2 hours, or I am here for till 2 hours. I have been here For 2 hours, or I am here till 2 hours. घंटे से हैं till 2 hours. I have been here till I am 2 here. hours. I have been here for 2 hours. I am here for 2 hours. से और तक का प्रयोग। I have been here until 2 hours. रिकॉर्डिंग तो हो रहा होगा ना? रिकॉर्डिंग हो रही है। you want recording to be done? Going on. यस। आप ही के लिए अनीता जी बताइए। मैं यहाँ 2 घंटे से हूँ। आई एम हियर 2 घंटे के बाद 2 घंटे से हूँ। 2 घंटे तक की बस 2 घंटे से हूँ। आगे क्या होना, ये नहीं होगा तो 2 घंटे से अब आई तक हैव हूँ। बीन I have been here I have been here for 2 hours. for 2 hours. I have been here till 2 hours. Third. I am here for 2 hours. No, third. Tak. Third one, I am here for 2 hours. Tak. Till 2 hours. कोई So नहीं। the third one, I will here until or till
2 hours. until or 2, yes, until 2 hours. आपको ये एक चीज थर्ड पता वन है, में तो शायद सर आई एम हेयर टिल 2 आवर। आपको एक बात पता है कि जो पीरियड ऑफ टाइम होता है ना, जो 2 घंटे 5 घंटे होते हैं, उसमें टिल एंटिल ना लगा कर कुछ में फॉर लगाया जाता है। For I लगाते am हैं here for 2 hours. period of time. अगर वहाँ मंडे संडे होता है तो आप अंटिल टिल लगा सकते थे। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ कि Since मैं मंडे तक हूँ, एक और लिखिए, मैं यहाँ मंडे तक हूँ। आप बनाए फॉर मंडे I बोलेंगे am here कि अंटिल मंडे, नहीं टिल मंडे, क्या कि बाय मंडे। till Monday. By Monday. हम्म बाय मंडे हैं? ए एहसान बाबू, Yes, until Till Monday. एहसान बाबू, मुझ पर एक एहसान करो हैं क्या? कोई ऐसा ना करो। Yes, sir. कल इतनी मेहनत से बताया कि बाई कब लगेगा। कंप्लीट है तक। अच्छा नहीं सर, अंटिल लगेगा यहाँ पे। हैं? अच्छा खासा अनीता जी समझ रही है, उसको एहसान बोल के और कंफ्यूज कर देगा कि अनीता जी सोचेगी जब एहसान कह रहा है तो जरूर कोई बात है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, सब ऐसा गलती कुछ भी करते नहीं हैं। है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब सही है। फाइन गाइस। तो अब सवाल ये उठता है कि हम हैव बीन हैज बीन आखिर हम क्यों लगाते हैं, क्या सोच के लगाते हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं हम? खाली मुझे इसका आंसर दे दीजिए, क्यों हम इतनी मेहनत कर रहे हैं? सर कोई यही पास्ट से सुलझाना है। प्रेजेंट तक कोई काम चल रहा है। सर कोई स्टेट ऑफ बीइंग हमें डिनोट करना हो और वो स्टेट ऑफ बीइंग पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम या से स्टार्ट होकर अभी तक प्रेजेंट तक चल रहा है। कंटिन्यूटी में हो, हम्म वो स्टेट ऑफ बीइंग को हम जब डिस्क्राइब करेंगे इन इंग्लिश, हम्म, तो वैसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या का हैव यूज बीन, करते हैं, have been में फ्रॉम पास्ट टू टिल नाउ। तो मैं यहाँ हूँ, आई एम here. हेयर। मैं यहाँ 2 घंटे से हूँ, आई हैव बीन हेयर I've been here for 2 hours. 2 आवर्स। मैं यहाँ 2 घंटे तक हूँ, I आई am बीन here हेयर for फॉर 2 hours. 2 2 hours. आवर्स, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है वो घंटे वगैरह दो फॉर में आएंगे। मैं यहाँ मंडे तक हूँ, I am here आई by एम हेयर Monday टिल मंडे। till Monday. सर वो जो आपने द थर्ड नंबर सेंटेंस को हैव बीन यूज किया है, पर वो सेंटेंस का सेंस नहीं दे रहा फ्यूचर जैसा। मैं यहाँ 2 घंटे तक हूँ। मैं यहाँ 2 घंटे, अरे सॉरी हैव बीन आ गया। ये थोड़ा सेंस दे रहा ना फ्यूचर का। और ना ना सही है, आई एम हेयर फॉर 2 आवर्स। मैं यहाँ मंडे तक हूँ, आई एम हेयर टिल मंडे, और मैं यहाँ मंडे तक आ जाऊँगा। अब I will आई विल come बी I will here come here by Monday. by Monday. मैं तक आ जाऊंगा। ठीक है, बाय मंडे। ठीक है, फिर से देखिए, वो टाइपिंग एरर हो गया था गलती से, आम की जगह इमली आ गया। थैंक यू एहसान। सेंटेंस है कि मैं उसके साथ था। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इसका बस पास्टीकरण कर रहा हूँ, पास्टीकरण ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं उसके साथ I was with her. 2 घंटे तक था, आई हैड बीन। 2 घंटे तक था। उसके साथ 2 घंटे। मैं उसके साथ 2 घंटे से था, और मैं उसके साथ
सुबह तक था। अब ओवर टू ऑल ऑफ यू, सोचिए अपना अपना। मैं उसके साथ था, आई वॉज I विथ हिम। was with her. मैं उसके साथ I 2 had been घंटे with तक था। her. आई हैड बीन विथ I हर had फॉर been 2 with With आवर्स। her her. I since was with morning. her Since for 2 morning. hours. हाँ, उसके सेकंड साथ वाला 2 सर ये घंटे होगा से I was था। with her With for her 2 I hours. was with for 2 hours. थर्ड वाला I had been with her for 2 hours. और I had I had been with her was since morning. और फोर्थ होगा I was with her till morning. मॉर्निंग, टिल मॉर्निंग। 2 घंटे से था। थर्ड का क्या है? थर्ड का क्या बोला दिव्या I आपने? had been with her. अच्छा, Had हैड been बीन। with her 2 घंटे से था for 2 hours. और मैं उसके साथ 2 घंटे तक था I was with her for 2 hours. सेकंड वाला नहीं है बॉस के साथ for थोड़ी है। अभी तो बताया सर ने फॉर पर लगाना है I was with her for 2 hours. और फोर्थ वाला है मैं उसके साथ सुबह तक था I was with her till morning until morning. सर फिर से बताइए ना, बहुत कंफ्यूजन है मेरे को। I was with her फर्स्ट सेकंड में फर्स्ट वाला आई वाज had विथ मैं हर। been उसके साथ सेकंड 2 उसके वाला घंटे साथ तक आई था। हैड बीन विथ हर फॉर 2 आवर्स। या yes. मैं उसके साथ 2 घंटे से था, तो 2 ये तो घंटे नहीं, नहीं ये नहीं आई नहीं हैड बीन विथ हिम सेकंड फॉर 2 आवर्स थर्ड वाला सेकंड होगा। वाला हैड बीन आई आएगा हैड ना। बीन। सेकंड वाले थर्ड में had been सेकंड नहीं वाला आएगा। हैड बीन सेकेंड वाले में नहीं नहीं आएगा। आएगा। सेकंड थर्ड में में नहीं आएगा। आएगा I was थर्ड with में। her सेकंड वाला आई में हैड I was with her हम्म, for 2 hours. उसके साथ 2 घंटे तक था। थर्ड में फोर नहीं हैड आएगा, बीन। तक था तो फिर टिल आएगा। अभी सर ने यही बताया ना कि फॉर लगाना है। सेकंड वाला होगा आई हैव बीन विद हिम फॉर 2 आवर्स। आई वॉज विथ सेकंड नहीं उसके साथ 2 थर्ड में घंटे। आई हैव बीन थर्ड में विद हिम फॉर had 2 been आवर्स। I had been with her for 2 hours. सुबह से था आई थिंक थर्ड वाला आएगा आई विल बी विद हिम नहीं मैं उसके साथ 2 घंटे से था, तो आई हैड अंटिल बीन विथ हिम मॉर्निंग। फॉर 2 आवर्स। हम्म थर्ड वाला कंफर्म, फर्स्ट वाला कंफर्म है, और मैं उसके साथ सुबह से था, तो आई हैड बीन विद हिम सिंस सुबह तक था। सुबह सुबह तक था तो आई वॉज तक था। आई हैड बीन विद हिम फोर्थ वाले ना I was with him हिम till विथ morning. हिम टिल मॉर्निंग। टिल मॉर्निंग। हम्म अब बचा सेकंड वाला मैं उसके साथ 2 घंटे तक था, तो आई वॉज विथ हिम for 2 hours. फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 उसका आवर्स। 2 घंटे। 2 घंटे के लिए था। आई वॉज विथ हिम फॉर 2 आवर्स। सर कहाँ चले गए? वेयर वुड आई गो, यहीं पर। तो आप लोग, बताइए ना। आप लोग अपनी गाड़ी ना चलाने दो। अपनी गाड़ी पहले चलाइए, ठोक ठाक दीजिए, उसके बाद ना भाई। किस तो किस की चला ठोकी? ही है देखिए मैं उसके साथ था, आई वॉज है ना, आई वाज विथ हिम। आई वॉज विद हिम, मैं उसके साथ 2 घंटे तक था। यहाँ पे मैं क्या करूँ? आई वॉज विथ हिम I was with him आई for वॉज 2 hours. विथ हिम आई वाज टिल विथ 2 आवर्स। हिम फॉर 2 आवर्स। टिल 2 आवर्स। एक कंफ्यूजन है कि जो जो तक है, तक, फॉर आ जाएगा सर, फॉर ही आ जाएगा। हाँ, तो नहीं, बहुत बच्चे टिल सोच रहे, वही कंफ्यूजन दूर करूँ कि अगर हम्म, उसमें काउंटिंग आ जाए, काउंटिंग आ जाए। ये बेटे फटकारनी तू सब यहाँ लिए रे, आगे की भी नीचे की भी ऊपर की भी नहीं। एक ऊपर ले लो, ये ले लो ऊपर की। ऊपर ये तो देखो, ऊपर ले झाड़ू। भाई ये सब जैसे 2 घंटे 5 घंटे,
या ऐसे आ जाए कुछ देर, और समटाइम कुछ घंटे, तब फॉर पर लगेगा। का यूज़ करते हैं। फिक्स टाइम पीरियड है तो फॉर ही लग जाएगा। फॉर लगता है। और अगर आ जाए मंडे तक तो आप कह सकते हो कि टिल मंडे। शाम तक तब कह सकते हो टिल इवनिंग। या उसमें भी ऐसे आ जाए कि 5 बजे तक, मैं 5 बजे तक रुकूंगा, तब भी टिल आएगा, टिल 5 PM। लेकिन जैसे वो 5 घंटे हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? फॉर 5 आवर्स हो जाएगा। वो 5 साल हो जाएगा तब फॉर 5 ईयर्स हो जाएगा। जैसे एक सेंटेंस है, मैं यहाँ 5 साल तक हूँ। आई वॉज हियर, 5 years. आई एम हियर 5 साल तक हूँ। मैं यहाँ For- 5 बजे I have been for here five- till 5 years. फॉर till 5 5 of- years, फॉर 5 years होगा। नहीं 4-5 years नहीं, 5 बजे तक till 5 years. साल लिखा है ना इसमें, साल दोनों नहीं है, लिखा। दोनों है। 5 year भी अच्छा till दोनों। 5 मैं यहाँ till 5 5 बजे years तक और हूँ। 5 year भी है। I am here आई for एम 5 हियर, years. हाँ I I am am- उसके साथ सर टिल के साथ जब बनाएंगे सेंटेंस तो उसमें हैव बीन तो नहीं लगेगा ना, या नहीं, हैव बीन तो नहीं लगेगा ना, बस ये नॉर्मल करना। नहीं हैव बीन हैज बीन उसमें हाँ, लगाया बात- कीजिए जिसमें कुछ पास्ट की बात हो कि पिछले 5 घंटे से, सुबह से। नॉर्मल रहे तो आप इज आर एम लगाइए और तब देखिए कि टिल लगेगा कि फॉर लगेगा। दादी सरकार बेटा तू तो ये करना, ये इसके रख दे, ये पोछ दिया पूरा। हाँ इंसान क्या अंग्रेजी सीखेगा? घर ही पुछवा रहा है, झाड़ू मरवा रहा है, क्या मोनिका- अंग्रेजी सीखेगा? मोनिका म्यूट कर लो। इतना इम्पोर्टेंट चल रहा है लेकिन उधर झाड़ू पोछा भी जरूरी है, क्या इंसान सीखेगा? बताइए। तो मैं यहाँ 5 साल तक हूँ, मैं यहाँ हूँ, आई एम हेयर 5 साल तक। और for 5 years. मैं यहाँ 5 बजे तक हूँ, आई एम हेयर 5 बजे तक टिल till 5 PM. या until 5 PM। अब बताइए, मैं उसके साथ 2 घंटे से था। I have been I have been with her for 2 hours. I for had with her been for 2 for 2 hours. हैड बीन आएगा कि हैव बीन आएगा, क्या आएगा? had been Had been Had been, had been had been, had been घंटे से था। with her, I had been with her for 2 hours. पास्ट हो गया, आई हैड बीन विद हिम 2 घंटे से और 2 hours. for 2 hours. अब ये बनाइए, मैं उसके साथ सुबह तक था। I was with her With her I was with him till morning. Till morning. टिल आ जाएगा इसमें। Morning. टिल मॉर्निंग या अनटिल मॉर्निंग है। चलिए, वो उदास थी। She was sad. She was sad. जब से उसकी शादी हुई थी तब से वो उदास थी, लेकिन तलाक के बाद वो बहुत खुश है।
She had been sad since he got married. She had been But happy, but got after married, but divorce, after had she been sad had been since he got happy. married. She was absent ever since. No, she had been. Since he got married, Married. she had been When she happy. got married, she Had very since he got married, but she had been Since yeah, sad since he got after after married, since divorce, when she got married. she She had had been been she is upset. married, very She but happy. was very happy. Very happy. But Hmm. after divorce, Divorce, she had divorce, been she happy. she is she very was happy. very happy. She has She been she happy. वो बहुत she आफ्टर is खुशी है very डिवोर्स she happy. is very happy. शी She बिकेम is हैप्पी भी very कह सकते हैं ना, She is very डिवोर्स के बाद वो खुश हो गई। हे खुश है। नहीं है बोलते है, हैं खुश ना। है, अच्छा अच्छा अच्छा, खुश है। मतलब शी तलाक वॉज के हैप्पी, She बाद had been से वो married. शी खुश है, तब से She अब was शी तक इज हैप्पी, absent. शी हैज शी इज बीन However, हैप्पी। हैप्पी. she got हाँ, she got happy हम्म, after यस, getting divorced. बट नाउ शी इज हैप्पी she आफ्टर was डिवोर्स। sad. एक बार पूरा एक साथ But बोल. after divorce, she is happy. Yes, हाँ, बट आफ्टर डिवोर्स since then She has she been had happy. been When married. she got married. I think she got नहीं, she got married. Since she got married, she had been happy, sad, but after Has been divorce, she had sad been happy. She has since been she happy. got married. But after divorce, she has been. She has been happy. since she got married, Was since No, she since got when she married, got married, sad Hmm. she had been very sad since she got married. when she got married. After getting divorced, she is very happy. हाँ, और ऐसे भी कह सकते हैं कि शी इज After नाउ हैप्पी आफ्टर तलाक डिवोर्स, but आफ्टर डिवोर्स after शी divorce, इज तलाक हैप्पी, के बाद शी इज हैप्पी आफ्टर डिवोर्स। After divorce, she has been happy. but after divorce she is very नहीं, happy. Simple भी तो बना सकते हैं but after divorce she But is after happy. divorce she हाँ, is ये happy. हाँ, सिंपल yes, है। simple. Yeah. सिंस शी गॉट मैरिड, उसकी शादी हुई, She was sad शी when वॉज she got married, but Since when she got married, she she but had been sad. she had been sad. But after divorce she is happy. चलिए, तो जब से उसकी शादी हुई थी तब से उदास थी, पास्ट की बात है। तो शी हैड बीन सैड सिंस शी गॉट Since मैरिड, she got married. बट तलाक के बाद आफ्टर डाइवोर्स वो बहुत खुश है। शी इज सो हैप्पी। So happy. अब मैं यहाँ पर कर दूँ, जब से उसने तलाक लिया तब से वो बहुत खुश। अब She has been very happy She has been very happy since she since she got got divorced. divorced. Since she got divorced. डाइवोर्स। सर ऊपर वाला जो सिंस से भी बन सकता है क्या? सिंस शी गॉट मैरी। जब से उसकी शादी सर हुई। ये गॉट में डाइवोर्स जो लिखा है वो डाइवोर्स्ड होगा कि डाइवोर्स ही होगा? डाइवर्स ऐसा नहीं है शायद. अगर डाइवोर्स को मैं एक नाउन मान के चलूँ तो डाइवोर्स होगा। अगर मैं इसको एडजेक्टिव बना दूँ V3 वाला तो शी गॉट डाइवोर्स्ड भी हो सकता है, या शी वॉज डाइवोर्स्ड पैसिव भी बना सकता हूँ कि जब से उसे डाइवोर्स दिया गया।
जैसे इसका एक और वर्जन हो सकता है, एक हो सकता है शी गॉट डाइवोर्स्ड, जैसे शी गॉट मैरिड वैसे डाइवोर्स्ड। दूसरा हो सकता है शी वॉज डाइवोर्स्ड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, उसे डाइवोर्स दिया गया। ये वो क्या कह रही है कि जब से शादी हुई, क्या कह रही है? सिंस से सर, मैंने सोचा सिंस से भी बन सकता है शायद, मतलब सिंस स्टार्टिंग, शी गॉट मैरी। हाँ बोल सकते हैं, स्टार्टिंग ऐसा कर सकते हैं कि जब से उसकी शादी हुई, शी गॉट मैरिड। वो उदास है कि उदास थी, क्या है? थी। उदास She had been sad. उदास है। मान लो अगर उदास है तो शी हैज बीन सैड, She बीन has सैड। उदास थी तो शी हैड बी। हैज बीन सैड। ये अभी बिना एक्शन के आप देख रहे हो, हैज बीन, हैव बीन, इसका मतलब है कि आप उदास हो, अच्छे हो, बुरे हो, लेकिन कुछ समय से हो। ये अब कुछ कंफ्यूजन देखिए। अगर कोई कहता है वेयर आर यू, इसका क्या मतलब होता है? तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो, है ना? इसका मतलब है कि टेल मी द लोकेशन वेयर यू आर, यही है ना? मुझे लोकेशन बता दो भाई। लेकिन इसका क्या मतलब होगा वेयर हैव यू बिन, ये क्या कह रहा है? तो तुम कहाँ से हो? पास्ट से अभी तक, प्रेजेंट तक कैसे हो? कहाँ हो? मतलब कहाँ जो हो? सॉरी, बिलोंग करते हैं कि आप एमपी से हो, हाँ, यूपी कहाँ से, हो? ये मीनिंग होता है क्या इसका? ये कहाँ होकर आए हो? बहुत बहुत देर से कहाँ हो? मतलब नहीं, तो कहाँ जाकर आए हो? हाँ, तुम where बहुत have समय you से been? कहाँ से हो या कहाँ से आए हो? तुम कहाँ से बिलोंग करते हो? हम्म, और कोई? ये तुम कहाँ गए थे? लास्ट तुम बहुत समय से कहाँ हो? तुम कहाँ से होकर आए? हमारी लास्ट मुलाकात से फिर अब ये मुलाकात तक कैसा है? वेयर कहाँ हैव गए यू थे? बीन, पास्ट टेंस है। तुम कहाँ थे, हाँ, कहाँ थे? तो कहाँ से होकर आए सर? ये होता है ना, आई हैव बीन ऐसे बोल रहे देयर, तुम आई कहाँ हैव गए बीन। थे, वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ गए थे? मतलब हम किस सूरत हाल में किसी को पूछेंगे? जैसे कोई मिलता है तो बहुत दिन के बाद तो पूछते हैं कि वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ गए थे? जी, तो अब ये एक ऐसा कंफ्यूजन है ना कि देखने में प्रेजेंट लग रहा है, लेकिन जब इसकी हिंदी करते हैं तो पास्ट लगता है, नहीं? वेयर हैव यू बीन यानी कि तुम क्या? अब तक कहाँ थे, अब तक कहाँ थे, ये वाली फीलिंग देता है। अब कोई बोलेगा सर मैं वाजवर लगा दूँ, ये लगा दूँ, बट लगाने को अब लगाओ वेयर वर यू कह लो, बट ये इतना फेमस है ना कि इसको कोई काट नहीं सकता है, रटना पड़ेगा। तो बोले वेयर हैव यू बिन, भाई सुबह से दिख नहीं, वेयर हैव यू बिन। अब इसकी कोई हिंदी ये सोचता है कि भाई तुम कहाँ से होकर आए हो। कुल मिलाकर के बंदा आपके सामने है, बट वो आपको कुछ देर पहले दिखाई नहीं दे रहा था, बात नहीं बस। अब इसको जैसे समझो। क्या लगता है?
आंसर क्या होगा? Where had you been until now? फिर हैव यू बीन बिल्कुल सही है, सब बोलते रहते हैं जब कुछ दिन के बाद कोई नजर आता है तो फिर कहाँ थे तुम, इस तरह से हो जाता है, जैसे कहाँ थे अब तक। I have been in the तो अगर हैव यू morning. बीन, सही। आंसर I have been in Chennai. I have been here since long. I am here only. आंसर मुझे हैव बीन भी देना है कि नॉर्मल? हैव बीन में आंसर होना चाहिए। आई हैव बीन हियर। और वर्ड में देने का I was. So where have you been? ऐसे भी बोल Where सकती है have ना, आई you वॉज been? हियर सिंपली, कि मैं यहाँ था, बोल यहाँ सकते थी। I was at Delhi. पिछले दिनों की बात हुई जा रही है, कुछ पीरियड्स की, कि कितने दिन तक हम कहाँ थे, तो हम उसका ही आंसर देने कि हम इतने दिन यहाँ थे। आई हैव बीन आगरा और कानपुर फॉर 1 वीक। और 1 वीक होगा क्या? आई हैव बीन। सर एक कंफ्यूजन है। और यदि कहीं नहीं गए और यही है तो सिर्फ इतना भी बोल सकते ना, आई एम हियर ओनली। सर यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, जो लास्ट में थे और हम अदर वे में है बोलते हैं, तो हैड बीन होगा कैसे और हैव बीन होगा वो कैसे हम रिकॉग्नाइज करें? मैंने कहा ना, इसका हिंदी से लेना देना नहीं है। अगर कोई कहता है वेयर हैव यू बीन, तो रट लो। रटने का sentence. अभी आप उसके सामने आ गए हो बट कुछ देर पहले गायब थे, इतना ही तब तो उसका सर लगेगा। हैव बीन यूज होगा, वेयर हैव यू बीन, क्योंकि मैं कंफ्यूज था थोड़ा, ये जो लास्ट में थे लगा रखे थे ना। फिर आंसर में यह हैड बीन आएगा कि मैं वहाँ था। नहीं, आंसर अब ऐसा नॉर्मल दो। आई वॉज देयर, आई वॉज डूइंग समथिंग, आई वॉज बिजी, स्टेट ऑफ बीइंग। मैं कहीं गया हुआ था, आई हैड गॉन समवेयर, मैं पार्टी मना रहा था, आई वॉज सेलिब्रेटिंग अ पार्टी। आपका आंसर तो कुछ भी हो सकता है। मैं आयरन कर रही थी सुबह से, मैं ट्रैफिक में स्टक था, और मैं पेपर की तैयारी कर रहा था भाई, इसलिए दिखाई नहीं दिया। आप नॉर्मल बात कर सकते हैं। जी, तो ये एक कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है, इसलिए बताना ज़रूरी था। अब आपसे कोई पूछे कि वेयर हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन, तो समझ लेना वो यही जानना चाह रहा भाई कहाँ मर गए थे, किधर, सुबह से दिखाई नहीं दे रहे थे, अब दिख रहे हो, वेयर हैव यू बीन, ये सीन है। ये सर, और आंसर में हम वही सिंपल आई वॉज, और जी आई वॉज वेयर हैव यू स्ट्रक इन अ रश, आई स्ट्रक इन अ रश। हाँ बट सर इसका आंसर हैव बीन में भी दे सकते हैं ना। दे दीजिए, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मल ऐसे दिया जाता है। इंसान कोई बोले कहाँ थे, अरे यार मैं ट्रैफिक में फंस गया, तो आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक, बोल दिया। यस सर। अरे मैं अपने रिलेटिव के घर था, आई वॉज एट माई रिलेटिव। नॉर्मली आंसर देना है, वॉट एवर द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू मैं मार्केट गया सिचुएशन। हुआ, आई हैड गॉन टू द I had gone to the market. यस सर। I was. और सर आंसर ये देना है, मैं तो बहुत दिनों से यही हूँ, कहीं नहीं गया। आई वॉज नहीं, अगर हियर आई हैव बीन हियर for फॉर a long time, For many days. काफ़ी दिनों से has यहीं पर। been here। I didn't go anywhere. लेकिन वो ये सवाल तो बंदा है। तभी पूछेगा ना जब आपको
नहीं दिखे आप तभी कहेगा ना। तो आपको उसका आंसर तो वही देना पड़ेगा ना कि आप क्यों नहीं दिखे, आप कहीं तो थे ना। ये थोड़ी बोलेगा मैं यहीं हूँ, तेरी नज़रें खराब है, चश्मा पहन। वो तो सचमुच आपको नहीं देखा होगा ना। तो भी बोल देंगे आई हैव बीन हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम, आई हैवंट गॉन एनीवेयर। कहने मैं को यही था, काफी दिन से सर देखो। ऐसे कह सकते हैं ना, आई हैव बीन हियर however I was not able to meet you. हाँ बोल सकते, यहीं पर हूँ भाई, आई हैव बीन हियर। मतलब इसका आंसर सब अलाउड है। सुबह से यहीं पर हूँ, मैं खाली यहीं पर हूँ, मैं 1 साल से यहीं पर रह रहा हूँ, क्या बात कर रहा है यार, कोई नहीं दिखता है, ये भी हो सकता है। आई हैव बीन हियर, आई वेयर आर हैव बीन यू, लिविंग हियर हाँ वेयर आर यू, वेयर फॉर हैव 2 यू months। बीन फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैं यही रह रहा हूँ। मैं तो यही हूँ, आप कहाँ गए थे? आई हैव बीन हियर, वेयर हैव यू बीन? वेयर यू वॉज, तुम कहाँ थे? नहीं, उल्टा सवाल अगर उसी को मारना तो बोले कि किसी ने बोला है वेयर हैव यू, बोला हाय अरे आई हैव बीन हियर सिंस आई गॉट मैरिड, यू टेल मी वेयर हैव यू बीन। वेयर हैव यू बीन, यस। उल्टा भी पलट के मार सकता है। तुम कहाँ थे? ये इसलिए कंफ्यूजिंग है क्योंकि हिंदी में इंसान को लगता है कहाँ थे, और यहाँ लिखा हुआ हैव बीन, तो पागल नहीं होगा कोई भी, क्रैक हो जाएगा, रांची भाग जाएगा या आगरा चला जाएगा। ये 2 जगह के मैंने नाम क्यों लिए होंगे? आप भी आगरा कंसीडर करते हैं क्या? वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है नहीं, बिहार में? अब नहीं, अब तो शिफ्ट हो गया, पहले था। यूपी वाले, एमपी वाले तो आगरा में तो पागल खाना, आगरा आगरा कंसीडर करते हैं पागल खाने यूपी के लिए वाले। यूज किया सर ने। फेमस हाँ, वही है आगरा। वही मैं कह रही हूँ, वही बोल रही हूँ कि बिहार वाले भी आगरा भेजते हैं क्या पेशेंट को? आगरा जो है बिहार वाले रांची भेजते हैं, रांची में पागल खाना, रांची। आगरा तो फेमस है मेंटल हेल्थ के लिए। अब देखिए फिर आएगा एक हाउ हैव यू बीन, ये भी आएगा, ये भी टकराएगा। इसका क्या मतलब है? कैसे रह रहे थे बताओ? कैसे हो, कहाँ से हो, कैसे कैसे रह रहे थे मतलब किस तरह? हाँ? कैसे रह रहे थे कैसे मतलब? हो, कैसे हो, कैसे बस लेकिन सिंपल है, तुम से अभी कैसे हो? तक, पिछले कई दिनों पिछले, तक की बात हाँ है, पिछले पूछी जा रही है। मुलाकात से, पिछले अभी मुलाकात से हाँ अब हाँ, तक, हाँ ये कैसे मुलाकात रह रहे तक हो? कैसे कैसे हो, हाउ आर यू का मतलब होता है। हाउ हैव यू सर एक बीन? और सेंटेंस है जो काफी इनफॉर्मल में यूज होता है, हाउ हैव यू बीन डूइंग। बहुत यूज होता है ये अभी कन्वर्सेशन में। पिछले कुछ दिनों से क्या कर रहे हो? हाँ, इतने दिनों से। वही है, कुछ लोग डूइंग लगा देते, कुछ लोग तो नॉर्मल ऐसे बोलते हैं कि सो हाउ आर यू डूइंग, ऐसा भी कह देते हैं। तो ये अगर कोई आपसे पूछेगा तो यही जानना चाह रहा होगा ना, क्या हाल है, सब ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, यही जानना चाह रहा है। जी। तो आप इसका जवाब और क्या? हाउ हैव यू बीन डूइंग, तुम कैसा चल कैसे रहा कर है? रहे हो? हाँ वही कैसे? हिंदी में तो आप सोचोगे तो कैसे कर रहे हो, लेकिन उसका भी मतलब वही कि सब कुछ ठीक चल रहा क्या है ना। चल रहा है मतलब कैसे चल, कैसे चल रहा है? ये स्टाइल, क्योंकि एक जमाने में तो लोग ऐसे पूछते थे हाउ डू यू डू। हाँ, अब इंडिया में कोई बोले हैं कैसे करते हो, कोई किसी से मिल रहा है हाय कैसे करते हो, कैसे करते हो, अरे मैं अच्छा करता हूँ, तुम बताओ, ये कोई बात है? तो हाउ डू यू डू इज इक्वल टू हाउ आर यू, और इसका आंसर भी मैं कोई फाइन नहीं बोलता था, किसी ने बोला हाउ डू यू डू, वो भी पलट के बोलता था हाउ डू यू डू। कोई अपना बताता ही नहीं था कि मैं ठीक हूँ। ये तो और नाटक था उस जमाने के अंग्रेजों का। अब कम से कम हाउ आर यू आ गया। क्या करें सर, क्या करें, आती नहीं होगी इंग्लिश, इंग्लिश इज नॉट इजी।
सही इंग्लिश बोलना आसान नहीं है, बोलने को तो सर हाउ आर यू डूइंग कैसा भी बोल दो। हाउ आर यू डूइंग भी आजकल बहुत बोला जाता है कि कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है ना, हाउ आर यू डूइंग। जी अब तो हाउ आर यू डूइंग ही चल रहा है। आई एम डूइंग एवरीथिंग फ्रूटफुल, How आंसर have ये you भी आ been? जाते हैं। WhatsApp. How have you been? अंग्रेज तो मैं देखता हूँ, कोई इंग्लिश मूवीज देखता हूँ, एकदम पहली मुलाकात है हाथ मिलाते कहते हैं नाइस टू मीट यू, बंदा कहता है सेम यार। अरे भाई अभी मिले भी नहीं हो, अभी तो सिर्फ आए हो हाथ मिलाए हो, कैसे मिलकर अच्छा लग गया। वो हाथ मिलाएंगे, ओह हाय नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। अभी तो जाने भी नहीं हो, क्या पता दुख हो जाए, अभी तो हाथ ही मिलाए हो। तो ये अंग्रेज लोग बहुत यूज करते हैं। तो ये जैसे हम बोलते हैं ना नाइस टू मीट यू, ये नाइस टू मीट यू जैसे ही पहले क्या चलता था, बहुत ओल्ड फैशन इंग्लिश बता रहा हूँ, हाथ मिलाते कहने लगते थे हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। अब एक ने ऐसे बोला हाउ डू यू डू, ए नाम का बंदा है, हाथ मिलाया। बी नाम का बंदा ये नहीं कह रहा हम फाइन, बी नाम का बंदा भी कह रहा है हाउ डू यू डू। अब बताओ, दोनों ने पूछ लिया एक दूसरे को। हाँ अब इसका कोई मतलब सोचे कि क्या कह रहा है भाई, इसका मतलब हाउ डू यू डू मतलब क्या, तुम कैसे हो, कैसे करते हो, कि तुमसे मिलकर खुशी हुई, क्या इसका मतलब है। लेकिन सर उनकी तो मदर टंग है, वो तो जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। हाँ वो सही बोल रहे हैं। हम गलत समझ रहे हैं ना, हमारी लैंग्वेज के हिसाब से गलत जा रहा है जी, तो हम इसको क्या समझे, क्या इसका मतलब अस्सलाम वालेकुम है, किसका मतलब आपसे मिलकर खुशी हुई है, इसका क्या मतलब है, नमस्ते कर रहे हो लोग। तो लेकिन हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है, लोग बहुत खुशमिजाज, बहुत मैनर्स वाले। तो खासकर इंग्लैंड वाले, उनको तो मैनर से भरे हुए हो। अरे कोई मिल जाए बगैर स्माइल के निकलते ही नहीं है। अभी मेरे यहाँ पे जो है सब चारों तरफ यही है सब। यास्मीन जी, फौरन पूछेंगे हाय हाउ आर यू। यास्मीन जी, वो जी जो पूछते हैं ना, वो सिर्फ पूछने के लिए पूछते हैं या वो अंदर से ऐसे हैं अब कि ये तो वो दे जाने वांट टू। हैं। हाँ नहीं, आपने टाइम स्पेंड कर रहे हो तो समझ में आता है ना कि सामने वाला सिर्फ नहीं उनका फॉर्मेलिटी कर रहा उनके है। देखो ये तो उनका तकिए का कलाम है ये। मतलब वो ये स्माइल पास कर रहे हैं, मिल रहे हैं, गुड बस मॉर्निंग बोल रहे हैं, उस समय वो कुछ नहीं सोच रहे हैं। ये एक नहीं उनका बस ये है उन्होंने कि कर हर दिया, आते ये उनके जाते को मैनर्स में स्माइल है, जरूर उन्होंने देते कर हैं। दिया। यस मुझे लगता बट है वो अंदर से भी अच्छे ही होते हैं। इंग्लैंड वाले फॉर्मल मुझे दिखाई देते हैं, अमेरिकन मुझे इनफॉर्मल दिखाई देते, पता नहीं क्यों। जी बिल्कुल बिल्कुल है ना? करेक्ट। ये सब खेल है। और इसी तरीके से अमेरिकन लोगों की अंग्रेजी भी हो गई है इनफॉर्मल वाली। मेरी बेटी की फ्रेंड्स ये सब आती रहती हैं, क्या बताऊं कितनी अच्छी अखलाक की। जी चले। और एक और है, हम्म क्रिकेट ये स्टार्ट हुए 2 घंटे हो गए हैं, इससे कैसे है? देखो ये जो सीन है, अभी उस पर भी चलो आते हैं, रुक जाओ पहले पहले हम It हाउ हैव यू has बीन been. तो हाउ हैव यू बीन का आंसर देख लेते हैं। अब इसके आंसर में इंसान पूरा हैव बीन में कह सकता है, और वो कहना चाहे कि मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, हैव बीन गुड, हैव बीन गुड, वो ऐसे कह सकता है क्योंकि उसे यही पूछा जा रहा है कि इतने दिनों से कैसे हो, यू नो, तब से लेकर अब तक क्या हाल है। तो आई हैव बीन गुड का मतलब क्या, सब कुछ अच्छा है, ओवरऑल मतलब कैसे और क्या चल रहा है, क्या सही चल रहा है या नहीं। कोई बोलेगा कि बहुत बिजी हूँ यार तब से, मतलब आजकल बड़ा बिजी, आई हैव बीन बिजी बिजी विद माय वर्क, ऐसा भी कह सकता है। और नहीं तो सीधा बोलेगा हाँ गुड गुड, खाली गुड गुड करके निकल जाएगा। ये सब है। ये ऐसे स्ट्रक्चर है ना, यही कंफ्यूज करते थे अभी तक कि यहाँ पे बीन क्यों आ गया, तो कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा है। ये हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, कोई बोले कि तुमसे मिले हुए 5 साल हो गए,
It has been 5 years. has been 5 years. मिले हुए have met you. It has been 5 years for me. It has been It has 5 been It has years. been 5 years Have 5 to met years. meet you. you. It has been 5 years. यही Have सही. met you. वही मुझे जानना है कि आगे क्या लगेगा. To meet you. Have met you है ना सर? Have met you मतलब 5 साल पहले मिले थे और अभी तक It's मिल रहे हैं been तो 5 years since मीटिंग I यू. met you. It has It और अभी has भी been मिले गए 5 हैं. years since I met you. 5 साल पहले मिले थे और अब मिल रहे हैं तो शायद हैव मेट. 5 और अभी years. तब से अभी तक मिलते ही आ रहे हैं तो मीटिंग यू. So since we met, Since it has been we 5 met, years since we It met. has been it 5 has years. been 5 सिंपल years भी बोल since we सकते हैं met. ना. It's been 5 years since I हाँ, met you. जब से तुमसे मिले थे. इट्स बीन मतलब हैव नहीं भी लगाए तो भी हो जाता है. इट्स चल बीन. जाएगा बिल्कुल. It's been. 5 साल हो गए. ऐसे स्ट्रक्चर मैंने बहुत बार देखा है कि बीन अकेला लगा है, हैव नहीं लगा. देखिए पहले तो थोड़ा ब्रेन वॉश बोलने कर में बोलते हैं ना, इसलिए मुझे पता है. ब्रेन वॉश कर दूं मैं आप लोगों का जी. कि जब आप इट के साथ हैज़ बिन कहते हो तो हम इसका एक छोटा भाई भी लाते हैं. हैज़ को छोटा करके इट्स कर देते हैं और फिर बीन कर देते हैं. यस. तो कभी भी अगर कोई इट्स बीन बोले तो समझ लो कि वो हैज़ का छोटा किया हुआ है. इट हैज़ बीन है वो. उसको गलती से ये मत समझ लेना है कि ये इट इज़ बिन कह रहा है. ये मत समझ लेना, रॉन्ग हो जाएगा. इट इज़ बिन नहीं है It's वो. been 5 years. तो अगर कोई कह रहा है इट्स बिन मतलब कि इट हैज़ बिन. अब आगे देखते हैं. अब इन्होंने जो हैविंग मेट वेट कह दिया ये नहीं बनता है. इस तरह से इंग्लिश नहीं बनती है. मुझे बोलना कि भाई तुमसे मिले हुए 5 years since I met you. हो गए हैं. तो हम बोलेंगे वही इट्स बिन 5 ईयर. फिर यहाँ पर सिंस के साथ आपको लगाना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट. सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट. तो कैसे होगा? इट्स बिन 5 ईयर्स सिंस आई मेट यू. सर क्या ऐसे सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता? इट हैज बीन 5 ईयर टू मीट यू. नहीं, इन्फिनेटिव वगैरह अलाउड नहीं है. कोई इन्फिनेटिव नहीं आएगा, कोई जेरड नहीं आएगा. सर जैसे कि मूवी देखने गए हैं और मूवी अभी देख रहे हैं, आधा घंटे पहले स्टार्ट हुई है, इतने में फोन आया तो फिर हमें बोलना है कि देखते हुए मुझे आधा घंटा हो गया है. नहीं, तो उसके लिए आई हैव बीन वॉचिंग दिस फॉर हाफ एन आवर. ये सब जुगाड़ नहीं चलता है जो आप सोच रही हो. किसी किताब में आपने शायद देख लिया हो बट इसे चलता नहीं. यस सर देखा है इसीलिए. सीधा सिंपल सा ये है कि इट्स बीन 5 years सिंस आई मेट. सिंपल. मतलब ज्यादा मूवी नहीं ज्यादा देखते. से सर इसका एक बार आप बता दीजिए. मूवी देखते हुए मुझे आधा घंटा हो गया है. देखते हुए. और इस पे पहले सोचिए. सर इसका क्या बताया? मूवी देखते हुए मुझे आधा घंटा हो गया है. देखिए जैसे ये कोई बोले कि मूवी देखते हुए मुझे आधा घंटा हो गया है, इसको बोलना चाहिए आई हैव बीन वॉचिंग मूवी. आई हैव बीन वॉचिंग मूवी और half an hour. half an hour. वो नहीं बोलना चाहिए जो सिंस और ये क्या था इट्स बिन हाफ एन आवर. ये सब इट हैज बीन हाफ एन आवर वॉचिंग मूवी ऐसा पढ़ा था हमने. अगर ये अभी तो आप ही लोग लिखिए भाई. जैसे ये कह रही हैं कि इट हैज बीन हाफ एन आवर वॉचिंग मूवी
अब ये आप लोग पहले ढूंढिए क्या ये सही है गलत है, क्योंकि ऐसा कोई स्ट्रक्चर है नहीं ग्रामर में, तो किसी ने कैसे लिखा है। अरे रॉन्ग दिखा रहा था। अरे ये एक टीचर, में उसका नाम नहीं लूँगा, उसने अपनी किताब में ये सब लिख दिया है, बच्चे वो पढ़ के मुझसे पूछने लगते हैं, मैं क्या ही बोलूँ। इस तरह के सेंटेंस को ग्रामर में ऐसा कुछ होता तो मुझे पता होता, मैंने देखा होता, जब जितना मैंने पढ़ा उसमें कहीं ये है नहीं। अब वो कह रही कि उन्होंने किसी किताब में देखा है, अब किताब में देखा है तो फिर अब क्या कहें। जी सर, एक बुक में ऐसा था कि यदि काम चल रहा है तो फिर आईएनजी फॉर्म लगा दो, और हो चुका है यदि खत्म हो चुका है फिनिश तो हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगा दो। इंडियन राइटर्स है इंग्लिश वाले राइटर्स? इंडियन ही है। हाँ, वही सर आप जो बोल रहे हो ना, उनका यूट्यूब पे भी वीडियो हाँ, तो डले फिर रहते वो हैं, वही सर। उसी को किताब को देखकर लोग मुझसे सवाल करते हैं, उसमें ये पता नहीं कैसे लिख देते हैं क्या है, उसी किताब ने सबको यहाँ पे बहका दिया। वॉचिंग मूवी के पहले फॉर लगा देंगे तब तो ये सही हो जाएगा ना सर। पहले मैं और रिकॉर्डिंग बंद करके बताता हूँ कौन है बंदा।